मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी आरजे 25 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस पे अपन मानव शरीर से के क्वेश्चन चल रहे थे अपन। इसमें 25-30 क्वेश्चन एडवांस में अपन कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, और आज भी 50 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो अपने रक्त से संबंधित है। इसमें अपन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की टोटल बातें करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सेकंड क्वेश्चन है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम अपन जानते हैं एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। अपना थर्ड क्वेश्चन है कि आरबीसी की खोज किसने की। तो आरबीसी की खोज एंटोनी लूबेक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आरबीसी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी अपनी ऑक्सीजन गैस होती है वो नाक के द्वारा कहाँ जाती है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में किस में घुल जाती है वो? रक्त में। और रक्त में डब्ल्यूबीसी व आरबीसी निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो आरबीसी होता है वो अपने ऑक्सीजन को क्या करता है? शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो उसका क्या कार्य होता है आरबीसी का? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? यकृत में। भ्रूण अवस्था में यकृत में हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकती है। तो कितने दिन तक जीवित रह सकती है फ्रेंड्स? 120 दिन तक। ऐसे ही अपनी डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से और 5 दिन। ये हर बुक में अलग अलग मिल जाएगा आपको, ये फिक्स नहीं होता। कोई एनसीईआरटी अलग बताएगी, 3 से 5 बता देती है, कोई 2 से 5 बता देती। तो ये हर बुक में अपन को अलग अलग मिल जाता है। वैसे इसका कितना क्या होता है? 2 से और 5 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। तो आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में और स्पेन में, ठीक है। यकृत में, प्लीहा में और स्पेन में। ये प्लीहा और स्पेन अपने क्या है? एक ही चीज है। यहाँ पे क्या होता है अपना? यकृत का आरबीसी का विनाश हो जाता है यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आरबीसी का कब्रगाह क्या है। क्या है आरबीसी का कब्रगाह? प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वो है कि पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, क्योंकि अपन पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो सांस तेज लेते हैं ना, तेज लेते हैं तो उसके साथ क्या बढ़ जाएगी? अपनी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और सोते समय अपना शरीर रिलैक्स रहता है, अपन को सांस कम लेनी पड़ती है। तो उस समय क्या होता है? आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है अपना? सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रक्त दाब को
किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्पाइगमोमेनोमीटर द्वारा। स्पाइगमोमेनोमीटर द्वारा अपन किसको नापते हैं? रक्तदाब को नापते हैं। 11 क्वेश्चन है कि WBC का नाम क्या है? WBC का नाम है अपना ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। वैज्ञानिक नाम है WBC का ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन और है कि WBC का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं किसका नाम है? WBC का पूरा नाम है। और इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि WBC का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है WBC का जीवन काल? 2 से और 5 दिन के बीच। ठीक है, WBC का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? कौन सी WBC सबसे ज्यादा रक्त में पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वेसोफिल्स। वेसोफिल्स होती है वो सबसे ज्यादा सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? कौन करता है? WBC। WBC बाहर से आने वाले रोगों को क्या करती है? रोक देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसमें भी कौन सा पार्ट है? ल्यूकोसाइट। WBC के अंदर भी कौन सा पार्ट है? ल्यूकोसाइट, जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं को क्या कर देती है? रोक देती है, उनसे लड़ने की क्षमता रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC काम में आता है? तो एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC काम में आता है? वसोफिल्स। कौन सा आता है? वसोफिल्स। ठीक है, मनुष्य के रक्त में WBC को बढ़ने को क्या कहते हैं? अगर मनुष्य के शरीर में जब WBC बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं फ्रेंड्स उसको? ल्यूकेमिया। जब WBC की संख्या मनुष्य के शरीर में बढ़ जाती है, रक्त में बढ़ जाती है, तो उससे अपन क्या कह देते हैं? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ हो जाता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो साइंस की अगली वीडियो देखने के लिए आप अपना हमारे चैनल स्टडी RJ 25 को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई साइंस की वीडियो डलने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको तुरंत उसको पढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इसी चैनल पर 2 या 3 दिन में मैथमेटिक्स की वीडियो भी डलेगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक इस पे डलेगा, 2-3 दिन में डल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आपको मिल जाए। ठीक है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 90 वाला क्वेश्चन है अपना 19 कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 8 से 10 दिन का। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना कि मानव रक्त सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा है? कौन सा है? कौन सा कोशिका है? RBC। ठीक है, मानव के रक्त का रंग लाल होता है, इसका क्या कारण है? तो किसके कारण होता है फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? मानव का रक्त लाल होता है। ठीक है, हमारा खून होता है ना, वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। से केचुआ है, केचुआ का कैसा होता है? सफेद।
केचुआ का कैसा होता है? सफेद। इसे आपने देखा होगा पेड़ की पत्तियां सफेद हरी होती है, और वो हरी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? वो होती है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होती है फ्रेंड्स? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। रक्त का थक्का जमाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है कौन सा है? फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन के द्वारा क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? तो रक्त शरीर के अंदर किसकी कमी रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? इफेरिन के कारण। इफेरिन होती है अपनी, इसके कारण शरीर क्या नहीं जमता? शरीर के अंदर इसका थक्का नहीं जमता। नहीं तो अगर इफेरिन नहीं होती फ्रेंड्स तो क्या होता? खून हमारा शरीर के अंदर ही जम जाता, धमनियों और सिरों में ही जम जाता। और खून जमने के बाद क्या होता? जब ब्लड ही रक्त ही जम जाएगा तो मनुष्य की क्या हुई? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं अपन रक्त के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को। मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? कितने समूह होते हैं मनुष्य के रक्त में फ्रेंड्स? वो होते हैं 4 समूह। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? इनका प्रकार है ए बी, ए बी और एक होता है ओ। 4 प्रकार का समूह पाया जाता है रक्त, मनुष्य के शरीर में रक्त में 4 तरह के समूह पाया जाता है। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। 4 तरह के क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। एक होता है रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? हमारे रक्त में कौन सा धातु सबसे ज्यादा पाया जाता है? लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, जिसे अपन किससे शो करते हैं? एपी से भी शो कर देते हैं। ठीक है, रक्त को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कौन से की होती है? कैल्शियम की। कैल्शियम होता है उसको जमाने में। कैल्शियम की भूमिका क्या होती है? रक्त को जमाने की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त का कितना पीएच होता है? रक्त का कितना पीएच होता है? पीएच मान 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्षारीय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चनों को एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, अपन को कंफर्मेशन हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिर से रिपीटेशन कर लेते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की खोज किसने की? तो आरबीसी की खोज एंटोनी लुबेक ने की थी। फोर्थ क्वेश्चन है अपना कि आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। ठीक है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में।
आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा और स्पेन में होता है आरबीसी का विनाश। ठीक है। आरबीसी का कब्र गाय किसे कहा जाता है? प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है? पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जब पहाड़ों पर जाते हैं तो सांस लेने की प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादा होती है, और उस कारण क्या हो जाता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोते समय अपन को पता है आरबीसी की संख्या अपना आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपको क्या होता है? सांस लेना थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। ठीक है। एक है कि रक्त दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो रक्त दाब को अपन किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? स्पाइगमो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? रक्त दाब को मापते हैं। ठीक है। स्पाइगमो मैनोमीटर द्वारा किसको मापते हैं? रक्त दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। और एक चीज याद और रखना कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या है? व्हाइट ब्लड और क्या है? सेल। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 2 से 5 दिन। ठीक है। मानव शरीर के में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो होती है नाइट्रोफिल्स। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोफिल्स। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वेसोफिल्स में। कहाँ पाई जाती है? वेसोफिल्स में। रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का कौन सा भाग? ल्यूकोसाइट में। ठीक है। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी काम में आता है? वो होता है वेसोफिल्स। कौन सा होता है? वेसोफिल्स। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ने का को क्या कहते हैं? जब मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो इसको कहते हैं अपन ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ हो जाता है? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। मानव रक्त सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका है? कौन सा है? आरबीसी। मानव रक्त सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? आरबीसी। मनुष्य के रक्त का कौन सा रंग लाल होता है? कौन सा रंग लाल होता है मनुष्य के रंग का? हीमोग्लोबिन। सॉरी फ्रेंड्स, मनुष्य के रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है? कौन सा है? फाइब्रोनोजन। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? किसके कारण नहीं जमता? इफेरिन के कारण शरीर में नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? 4। ए, बी और क्या होता है? ए बी और एक क्या होता है? ओ। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। रक्त को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए धमाल के साथ। वही 2 वीडियो और इसके कम से कम 200 या 250 क्वेश्चन इस मानव शरीर से लेके आऊँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी से रिलेटेड होंगे, मानव शरीर से ही, तो आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। ठीक है। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आने वाला है अपना मैथ की वीडियो 2 या 3 दिन में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अपने 100 सब्सक्राइब और घट रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अपन लाइव आया करेंगे। 100 के बाद अपन क्या आने लग जाएंगे?
लाइव, तो लाइव क्लास में ही अपन पढ़ाया करेंगे, लाइव लिया करेंगे। 100 सब्सक्राइब और हो जाएगा। अब वैसे 100 नहीं घट रहे, कम घट रहे हैं थोड़े, लेकिन वो होने के बाद क्या आ जाएंगे अपन लाइव। तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।